Hello friends and my dear students, today we are going to the study of the topic stoichiometry and stoichiometric calculation of class 11th chapter 1. Now we will discuss about the stoichiometry. Stoichiometry deals with the calculation of masses, sometimes volume also, of reactant and product involved in a chemical reaction. इसमें सबसे पहले जो आता है टॉपिक वो आता है लिमिटिंग रिएजेंट. व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट? द रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन इज नोन एज द लिमिटिंग रिएजेंट. मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट सबसे पहले खर्च हो जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, in a reaction A plus B2 is equal to AB2. Identify the limiting reagent if any in following reaction mixture. Part 1, 300 atoms of A plus 200 molecules of B. इसमें बताना है हमें कि A और B में से कौन सा जो हमारा रिएक्टेंट है वो लिमिटिंग रिएजेंट है. हमें अच्छे से पता है कि यहाँ पर A के एटम्स ज़्यादा हैं, B के मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो B के मॉलिक्यूल्स पहले ख़त्म हो जाएंगे, A के मॉलिक्यूल्स बचे रह जाएंगे रिएक्शन में. तो जो पहले ख़त्म हो जाता है, जो पहले खर्च हो जाता है वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है. तो हेयर B इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट. सेकेंड है हमारा 2 मोल A एंड 3 मोल B. यहाँ पर A के मोल कम है तो वो पहले खर्च हो जाएगा, B के मोल ज़्यादा है तो वो बचा रह जाएगा. जो पहले खर्च हो जाएगा वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो यहाँ पे A होगा लिमिटिंग रिएजेंट. थर्ड हमारा क्वेश्चन है 100 एटम ऑफ A एंड 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B. हमें एटम और मॉलिक्यूल्स पर ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पर हमारे 100 एटम A के जो हैं वो 100 मॉलिक्यूल B से रिएक्शन करेंगे. अब दोनों के ही A और B के दोनों के ही एटम और मॉलिक्यूल इक्वल हैं तो यहाँ पर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा. फोर्थ हमारा जो स्टेप है उसमें है 5 मोल्स ऑफ A एंड 2.5 मोल्स ऑफ B. यहाँ पे B के मोल्स कम है तो B इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट. और फिफ्थ स्टेप में हमारा है 2.5 मोल्स ऑफ A एंड 5 मोल्स ऑफ B. यहाँ पर A के मोल्स कम हैं तो यहाँ पर जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो हमारा A होगा. तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस कर लेंगे. बहुत इजी सा क्वेश्चन जो होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर आता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर नहीं आता है. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज़ जो हमारा स्टैचोमेट्री कैलकुलेशंस में आता है वो है हमारा रिएक्शंस इन सॉल्यूशन. आपको अच्छे से पता है अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस. सॉल्यूशन हमारा किससे बनता है? बाइनरी का मतलब होता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट. सॉल्यूट का मतलब होता है जो हमारा रिएक्शन में जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें जो हमारा रिएक्टेंट है वो हमारा कम अमाउंट में होता है तो हम उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. यहाँ पर हम बहुत सारे वेज से तरीक़ों से सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को निकालना सीखेंगे. तो हमारा जो फर्स्ट वे है डैट इज़ द मास परसेंट और वेट परसेंट. तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला, हमें ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा. मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा. फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं इसको समझाती हूँ आपको. अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस A. तो A हमें कितना दे रखा है? 2 ग्राम, यानी कि ये हमारा सॉल्यूट है क्योंकि कम है. एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि B हमें दे रखा है 18 ग्राम जो कि हमारा ज़्यादा है तो ये हमारा हो गया सॉल्वेंट. कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट. तो हमें वही मास परसेंट के लिए हमें ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगी मास ऑफ द सॉल्यूट. मास कितना दे रखा है हमें सॉल्यूट का, यानी कि A का 2 ग्राम. अब वो मास ऑफ द सॉल्यूशन मैंने आपको पहले बताया, सॉल्यूशन जो बनता है वो बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से. अब सॉल्यूट कितना हमारा 2 ग्राम, सॉल्वेंट कितना 18 ग्राम, तो टोटल सॉल्यूशन हमारा हो गया 20 ग्राम. 20 इंटू 100 कट गया, 2 से 2 कट गया तो ये हमारा आ गया 10% आंसर. इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चंस मास परसेंट और वेट परसेंट पे बेस्ड होते हैं जो इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे. दूसरा हमारा जो मेथड है डैट इज़ द मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन जो है ये हमारा शॉर्ट नोट के अकॉर्डिंग आता है, कभी भी इस पर न्यूमेरिकल नहीं आता है. तो शॉर्ट नोट के हिसाब से हमें इसकी डेफिनेशन को लर्न करना है. मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन. सपोज करिए if a substance A dissolve in substance B and their number of moles are Na and Nb. क्योंकि मोल्स को हम स्मॉल na से ही रिप्रेजेंट करते हैं. देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ A
यानी कि XA इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, मीन्स XA इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। ये इसी तरीके से एक्स भी निकाल लेंगे। एक्स भी जो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन, क्योंकि हमें बी का यहाँ पर अमाउंट मोल रखना है पहले, अपॉन टोटल मोल्स। और एक फॉर्मूला भी बहुत अच्छे से आप लर्न कर लीजिए, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर आप एक के मोल निकाल कर उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो दूसरे के मोल आपको पता चल जाएंगे। नंबर 3 है हमारा मोलैरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स पर बेस्ड क्वेश्चन इस पे जरूर आता है। तो मोलैरिटी क्या होता है, जिसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर। क्वेश्चन है हमारा, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको मोलैरिटी सिखाऊंगी। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन क्या है, हमें निकालना है मोलैरिटी ऑफ NaOH। NaOH की हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। NaOH के मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू 4 ग्राम इनफ वाटर, यानी कि सॉल्यूशन है हमारा वाटर, और ये कितना है हमारा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है हमारा 250 ml। अब सबसे पहले हमको ml को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लीटर में। अब हम इसको सबसे पहले लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट इन लीटर। हमें अच्छे से पता है 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 ml इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 ml, एंड 250 ml इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 ml इंटू 250 ml। ml से ml कट गया, अब यहाँ हमारा हो जाए 250 अपॉन 1000, ये आ गया हमारा 1/4, यानी कि ये हमारा हो गया 0.0 लग गई, तो ये हमारा हो गया 25 लीटर। ठीक है, तो ये हमारा 0.25 लीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। और मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेंगे, उसके लिए आपको पता है कि गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास, तो इससे हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो गिवन मास कितना है हमारे पास, सबसे पहले हम NaOH का मोल्स निकालते हैं, मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू गिवन मास 4 ग्राम। अब हम NaOH का मोलर मास निकालते हैं, Na का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया हमारा कितना 40। तो हमारे मोल्स ऑफ NaOH कितने आ गए, 1/10 इक्वल टू 0.1 मोल। अब हम मोलैरिटी इजीली निकाल सकते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट जो कि हमारे 0.1 है, और वॉल्यूम इन सॉल्यूशन लीटर में जो कि हमारा आया है 0.25। अब यहाँ हम इसको कर लेंगे, यह आ गया हमारा 10/25, यानी कि 2/5, तो ये आ गया 0.4 m, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मोल्स पर लीटर। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसका मैं एक दूसरा एग्जांपल भी आपको दिखाती हूँ। दूसरा एग्जांपल है हमारा, हाउ मच अमाउंट ऑफ KOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.1 m। यहाँ पे हमें सॉल्यूशन हम इसका करते हैं, यहाँ पे हमें मोलैरिटी गिवन है, यहाँ पे हमें मोलैरिटी कितनी है KOH की, मोलैरिटी ऑफ KOH ये हमें गिवन टर्म्स है हमारी, ये है हमारी 0.1 m, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हमें सॉल्यूशन दिया हुआ है डेट इज़ द 100 ml, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्यूशन इन लीटर। अब हम मोल्स कैसे निकालेंगे, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास मोल्स ऑफ KOH जो हमारा सॉल्यूट है, तो KOH के मोल्स कैसे निकालेंगे हम, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, हमें यहाँ पर कुछ नहीं पता है, तो गिवन मास हम मान लेते हैं x, और KOH का हम मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। तो K का कितना होता है 39, 16 एंड 1, 56 आ गया ये। तो ये हमारा आ गया गिवन मास अपॉन मोलर मास
x/56। अब हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें सॉल्यूशन कैसे दिया हुआ है, सॉल्यूशन है हमारा 100 ml। अब 100 ml को वैसे ही हम कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 ml इजकल टू 1 लीटर, तो 1 ml इजकल टू 1/1000 मिलीलीटर, और ये हमारा दे रखा है 100 ml इज इक्वल टू 1/1000 ml इंटू 100 ml। ml से ml कट गया, तो ये हमारा आ गया 100/1000, तो ये आ गया हमारा 1/10। ठीक है, अब हम यहाँ पे मोलारिटी निकालेंगे। मोलारिटी कैसे निकालेंगे हम, m इज इक्वल टू x/56/1/10। ये हमें गिवन है, ये हमें 0.1 हमें पता है गिवन है, इज इक्वल टू x/56 इंटू 10/1, तो ये हमारा हो गया 0.1 इज इक्वल टू 10x/56। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0.1 इंटू 56 एंड x इज इक्वल टू 0.1 इंटू 56/10। तो ये हमारा हो गया कितना, 10 लग गई, तो ये हो गया 56/100, यानी कि ये हमारा हो गया 5.6 m आंसर। क्योंकि हम 100 से डिवाइड करेंगे 56 को, तो ये हमारा हो जाएगा 0.56 मोलैरिटी। ओके, डेट विल बी द आंसर। इस तरीके से आप कर लेंगे। नाउ जो लास्ट टर्म है हमारी, वो है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पे हमको सॉल्वेंट का मास रखना है केजी में। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही आते हैं ज़्यादातर, यहाँ पर थ्योरी नहीं आती है। क्वेश्चन गिवन है हमको, व्हाट इज़ द मोलैलिटी व्हेन 20 ग्राम ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर। हमें मोलैलिटी के अकॉर्डिंग निकाला है मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। हमारे पास मोल सॉल्यूट, ये हमारा सॉल्यूट है, इसके सबसे पहले हम मोल्स निकाल लेते हैं। सॉल्यूट मोल्स, तो मोल्स कैसे निकलेंगे हमारे, वही गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास, तो गिवन मास हमारे पास कितना है, यहाँ पर है 20 ग्राम, और मोलर मास के लिए वही हम निकालेंगे, तो सबके इंडिविजुअल मास को जोड़ देंगे, तो 23, 16 एंड 1, तो ये हमारा हो जाएगा 40, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। इतना आ गया हमारे मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अब हमें कितना दे रखा है, 20 ग्राम ऑफ द NaOH इज डिजॉल्व इन इतने ml ऑफ वाटर। अब हम इसको किस में, केजी में क्या करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर जो मास दे रखा है सॉल्वेंट का वो ml में दे रखा है, तो हम इसको केजी में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। वी नो डैट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ml, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। मैं आपको कन्वर्ट करना बताती हूँ। 1000 ml इज इक्वल टू 1 kg, तो 1 ml इज इक्वल टू 1/1000 ml, एंड आपको तो कितना दे रखा है, 500 ml इज इक्वल टू 1/1000 ml इंटू 500 ml। ml से ml कट गया, तो आपका आ गया 500/1000, तो ये आ गया आपका 5/10। 5/10 आ गया ये आपका, और इसको हम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0.500 किलोग्राम। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मोलैलिटी इज इक्वल टू, हमने मास निकाला हुआ है 0.5, और यहाँ पे हमने जो मास ऑफ द सॉल्वेंट निकाला, मोल्स तो आए हमारे 0.5। अब हमने क्या करा, मास निकाला जो आया हमारा 0.500। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर, तो 0 और आ गई, तो यहाँ पर आ गई आपकी 1m, मोलैलिटी आ गई आपकी 1m। ठीक है, अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से और सिखा देती हूँ, तो आपको